teachers, and my dear fellow interns. I, Riya Singh, intern 2020 batch, is here to present the case of a 24 years female, OPD number 10946. उनका ऑक्यूपेशन है, वो एक इंश्योरेंस कंपनी पर काम करती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th क्लास तक की है। आर्ट साइड से थी वो। उनकी चीफ कंप्लेंट्स हैं, फिस्टुला था उनका एनोरेक्टल रीजन पे, जिसमें स्वेलिंग थी, पस डिस्चार्ज होता था। इचिंग भी प्रेजेंट थी फिस्टुलर साइड पे। सर्दियों में उन्हें चिलब्लेंस की दिक्कत भी रहती थी। पेशेंट को 2 साल से एनल रीजन में स्वेलिंग और पस डिस्चार्ज था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहती थी। इचिंग उनकी मेंसेस के टाइम पे काफ़ी एग्रावेट कर जाती थी। उन्हें गैस की भी प्रॉब्लम रहती थी। जब भी बहुत लंबे टाइम तक यूरिन सप्रेस कर लेती थी, लोअर एब्डोमिनल रीजन में पेन रहता था और उसकी वजह से कभी कभी हेडेक भी हो जाता था। यूरिन पास करने के बाद कभी कभी बर्निंग भी रहती थी। उनकी सारी इचिंग जो है उनकी वर्स हो जाती थी जब भी वार्म क्लोथिंग या फिर ऐसा ऑयली फूड कंजम्पशन करने से, छोला राजमा खाने से, उड़द दाल की कंजम्पशन से भी उनको इचिंग में काफ़ी दिक्कत होती है और इचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी और गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी। खुली हवा में उन्हें रहना ज़्यादा। शादी के बाद उनको मेन दिक्कत शुरू हुई थी। दिसंबर 2024 में उनकी शादी हुई थी। एनोरेक्टल रीजन में तब से पेन स्टार्ट हुआ था। जुलाई 2024 के बाद से उसमें पस आने लगा था। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें, पेशेंट का थर्मल हॉट था, उन्हें गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। गर्मियों में बिना पंखे के वो बिल्कुल नहीं रह पाती थी। थर्स्ट उनकी काफ़ी कम थी, दिन में 2 से 3 ग्लास ही पानी पीती थी। प्यास उन्हें ठंडे पानी की थी। उनका थर्स्ट में थर्स्टलेस दिया था। डिज़ायर उन्हें हल्का खाना खाने की ही रहती थी, नमकीन खाना ज़्यादा पसंद था, दाल राइस ही ज़्यादा प्रेफर करती थी। एवर्जन था उन्हें स्पाइसी फूड से, छोले उड़द से, जिससे उन्हें गैस बन जाती थी। स्लीप उनकी 7 to 8 आवर्स की थी। ड्रीम नॉर्मल थे, डेली रूटीन के लिए आते थे। काम करने की स्पीड काफ़ी फास्ट थी। सेंसिटिविटी थी, टाइट कपड़े पहनने से दिक्कत होती थी, एब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा तकलीफ होती थी। गर्मियों में धूप में निकलने से भी दिक्कत रहती थी। खुली हवा में अच्छा लगता था, सर्दियों का मौसम ज़्यादा पसंद था हमें। ऑब्सगाइनल हिस्ट्री की बात करें, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में मेनार्की उनकी 13 ईयर्स पे थी। ड्यूरेशन 5 डेज की थी। पहले 3 दिन ज़्यादा फ्लो होता था, फिर नॉर्मल हो जाता था। मेंसेस काफ़ी पेनफुल रहते थे। मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में पेन और थाई रीजन में पेन ज़्यादा रहता था। इचिंग उनकी एनोरेक्टल रीजन पे मेंसेस के दौरान एग्रावेट कर जाती थी। फैमिली हिस्ट्री में मदर एंड फादर जिन्हें कोई मेजर इलनेस नहीं थी। 5 सिबलिंग्स थे, 3 सिस्टर थी और 1 ब्रदर थे। पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट को कोई मेजर इलनेस नहीं थी, कभी कभार सर्दी जुकाम हो जाता था। चिकन पॉक्स हुआ था उन्हें 9th क्लास में। मेंटल जनरल्स में पेशेंट को बातें रिपीट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहती थी सब इनकी बातें सुने, ना सुने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। गुस्सा भी आ जाता है, कर भी कभी कभी देती है, लेकिन अपने से छोटों पर। उन पे भी करने के बाद इन्हें गिल्ट आ जाता है कि प्यार से भी तो बोल सकती थी, किसी से बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है। बहुत जल्दी रोना आ जाता है, इजली वीपिंग टेंडेंसी है उनके अंदर। किसी भी बात पे या कोई तेज़ आवाज़ में बोल दे तो वो रो देती है। इनकी लव मैरिज हुई थी 2020 में। 2020 से अपने हस्बैंड को जानती थी, अदर कास्ट के थे। फिर 2024 में फैमिली को मना के शादी कर दी थी। शादी के बाद इन्हें इन लॉज की तरफ से इतना प्यार नहीं मिला, क्योंकि वो लोग इनके हस्बैंड की शादी कहीं और कराना चाहते थे, तो इन्हें काफ़ी इग्नोर करते थे। इसी इग्नोरेंस से इन्हें काफ़ी दिक्कत होती थी। ये चाहती थी कि शादी के बाद अलग रहें, पर कभी अलग रह नहीं पाई, तो इन्हें लगता था कि हस्बैंड इनकी बात नहीं सुन रहे हैं, यही तो हैं इनके यहाँ पर, वो भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो मेरा यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। वैसे हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी केयर करते हैं वो, लेकिन इनकी इस तरह से बात नहीं सुनते हैं कि मुझे अलग रहना है, या अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। इन्हें अच्छा लगता है कि कोई इनकी केयर करे, कोई इनकी बात सुनता है। जल्दी डिसीजन नहीं ले पाती हैं, कोई भी अगर डिसीजन लेना है उसमें कोई अप्रूवल दे दे तभी कॉन्फिडेंस आता है, अकेले कोई भी चीज़ फाइनल नहीं कर पाती। मेन जो इनकी कंप्लेंट थी वो क्रॉनिक एक्सटर्नल ओपनिंग थी एनोरेक्टल रीजन पे, जहाँ पे स्वेलिंग और पस डिस्चार्ज था, साथ साथ इचिंग भी प्रेजेंट थी। बहुत लंबे वक्त से थी, काफ़ी टाइम से ये दिखा भी रही थी। डॉक्टर ने डायग्नोज भी करा था कि ये फिस्टुलस ओपनिंग है, पर वो ठीक नहीं हुई। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में मैंने पेरिएनल एब्सेस और हेमोरॉइड्स को देखा, तो उसमें अगर एब्सेस होता तो वहाँ सीवियर पेन और फीवर भी साथ रहता, लेकिन इन्हें फीवर वगैरह नहीं था, कभी नहीं आता था, बस एक स्वेलिंग के साथ फिर पस डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। ब्लीडिंग वगैरह भी कभी नहीं
बस ट्रैक प्रेजेंट था, कोई भी सिस्टमिक फीचर साथ में नहीं थे, तो कंफर्म डायग्नोसिस सिंपल फिस्टुला इन एन, जिसमें मैंने रूब्रिक्स उठाया था। माइंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, माइंड इरिटेबिलिटी क्वेश्चन व्हेन, माइंड वीपिंग टीयरफुल मूड, माइंड सेंसिटिवनेस रूडनेस टू, rectum fistula, extremities children's feet, general ears and open ambulation, जिसमें मेडिसिन आई थी पल्स, कैलकेरिया, सिलीशिया एंड लाइको। और सिलीशिया और कैलकेरिया रूल आउट हो गई थी क्योंकि दोनों ही चीज़ें थी और पेशेंट पॉट थे हमें। पल्सेटिला माइल्ड वीपिंग टेंडेंसी थी पेशेंट के अंदर, इमोशनल भी थी, थर्स्टलेसनेस भी प्रेजेंट थी, अफेक्शन और अटेंशन दोनों की डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन मैंने किया था पल्सेटिला 200 का 1 डोज में। 13 तारीख को इनका पहला फॉलोअप आया था, जिसमें इनको पस डिस्चार्ज नहीं हो रहा था, केवल इचिंग प्रेजेंट थी और जो यूरिन में भी बर्निंग प्रेजेंट थी वो भी अब काफ़ी कम हो गई है।